Assalamu alaikum dear students, hopefully you all are doing well. Yesterday we have done the exercise number 4 and today we are going to start exercise number 5. So let's open the book page number 11. Comparing and ordering numbers up to 8 digits. ओके, स्मॉलर नंबर्स को जो है कंपेयर करना कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है वो बहुत इजी होता है, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंपेयर द बिगर नंबर्स कि कौन सा जो है ग्रेटर है और कौन सा जो है स्मॉलर नंबर्स है. सो वो समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए we will solve the example number 1 और यहाँ पर हमारे पास है which is bigger. So there are two numbers और दोनों नंबर्स में जो है 8 डिजिट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि you will put the value एंड वैल्यू से आपको, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो उससे आपको इजीली जो है समझ आ जाएगी कि आपने जो है क्या कंपेयर करना है और उसमें कौन सा जो है ग्रेटर है और कौन सा जो है स्मॉलर नंबर है. सो स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट पीरियड, 1000 पीरियड एंड मिलियन पीरियड. सेकेंड नंबर पे भी यूनिट, 1000 एंड मिलियन पीरियड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक डाउन टू द मिलियन पीरियड. मिलियन पीरियड में आप देखेंगे कि यहाँ पर 54 लिखा हुआ है एंड हेयर इज़ आल्सो 54. सो दीज टू नंबर्स आर द सेम. इससे हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा है बिगर नंबर है और कौन सा जो है स्मॉलर है. देन कम टू द 1000 पीरियड. अब 1000 पीरियड में हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखे 340 एंड हेयर इज़ 340 अगेन. अब 1000 पीरियड से भी जो है हमें समझ नहीं आ रही कि कौन सा जो है बिगर नंबर है और कौन सा स्मॉलर नंबर है, बिकॉज दीज टू नंबर्स आर इक्वल. नाउ कम टू द यूनिट पीरियड. यूनिट पीरियड में हेयर इज़ रिटन 573 एंड हेयर इज़ द नंबर 850. सो इन दोनों में से कौन सा नंबर बिगर है? यहाँ पर जो है 850 इज़ ग्रेटर देन 573. ठीक है. सो इससे हमें पता चला कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर. सो इसको हम लिखेंगे कैसे? 52, 340, 850 जो ग्रेटर नंबर होगा उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे. आफ्टर दैट वी विल पुट द साइन, दिस द ग्रेटर साइन. ओके, ये साइन है ग्रेटर का. एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑलवेज the mouth of this sign is always open towards the greater number. जो ग्रेटर नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा, उसकी तरफ इस साइन का माउथ जो है वो ओपन होगा. उससे आपको समझ आ जाएगी कि ये नंबर जो है वो ग्रेटर है. एंड 552, 340 एंड 573 इज़ लेस. तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर. ठीक है. और इसको हम ऑपोजिट फिर दूसरी तरह हम पढ़ सकेंगे, लेकिन वो हम दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे जो लेसर का होगा. सो आप साइन को जो है यहाँ पर अपने साथ जो है बुक पे लिख लें ताकि आपको हमेशा याद रहे. दिस साइन इज स्टैंड्स फॉर लेस देन, this sign is for greater than, and this sign is for equal to. So exercise number 5 we will solve on the book. I will solve the 1 and 2 question, and question number 3 and question number 4 is your task you have to do by yourself. So these are the two numbers. Here is the bigger number and here is the bigger number. So put the value unit, 1000 and million, unit, 1000 and million. Now compare the two numbers. 34 मिलियन में हमारे पास 34 मिलियन है और यहाँ पर मिलियन में हमारे पास 43 मिलियन है. सो इजीली हमें ये समझ आ जाएगी मिलियन के ज़रिए से ही कि यहाँ पर 34 मिलियन इज़ लेस देन 43 मिलियन. ठीक है. यानी कि 34 जो है स्मॉलर होता है ना, 43 बिगर नंबर है. सो दैट्स वाई
हम जो साइन पुट करेंगे वो है ग्रेटर देन का, ठीक है। यहाँ पर देखें ये साइन, द माउथ ऑफ दिस साइन इज़ ओपन टूवर्ड्स द ग्रेटर नंबर। ये ग्रेटर नंबर है इसलिए इसका माउथ जो है वो ग्रेटर नंबर की तरफ ओपन है। सो 34, 567, 765 इज़ लेस देन 43, 123 एंड 765, ठीक है। ये हमने पहला लेस देन का कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 23, 9, 10, 789, 23, 300, 120. Put the value, unit period, 1000 period, million period, unit, 1000 and million. So first compare the million. मिलियन में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है 23 और यहाँ पर भी हमारे पास सेम है 23 नंबर। सो इस मिलियन में तो दोनों नंबर इक्वल है, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा जो है ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर नंबर है। नाउ कम टूवर्ड्स द 1000 पीरियड। 1000 पीरियड में 9, 10 है और यहाँ पर है 300। सो यहाँ पर हमें अब पता चलेगा कि 9, 10 इज़ ग्रेटर दैन 300, ठीक है। सो वी विल पुट द साइन, द ग्रेटर साइन। The mouth of this sign is always open towards the greater number. 23, 9, 10, 789 is greater than 23, 300, 120. Okay. आफ्टर दैट हमने यहाँ पर एक जो है लेस देन का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और एक हमने ग्रेटर देन का कर लिया। 3 and 4 you will solve by yourself. Now come towards the exercise number 6. Exercise number 6 is arrange each set in ascending order. What is ascending order? Ascending order means कि start from the smaller number and सीक्वेंसली आप ग्रेटर नंबर की तरफ जाएं, यानी कि छोटे नंबर से आपने स्टार्ट करना है और तरतीब के साथ आपने बड़े नंबर की तरफ जाना है, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप स्टेयर्स पर चढ़ते हैं तो आप फर्स्ट स्टेप पे चढ़ते हैं, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और आप टॉप पे पहुंच जाते हैं। तो असेंडिंग का यही मतलब है कि छोटे नंबर से आपने स्टार्ट करके बड़े नंबर की तरफ सीक्वेंसली जाना है। जब मैथ्स में हम इसको राइटिंग में करते हैं तो आप छोटे नंबर से राइटिंग स्टार्ट करेंगे लिखना और आहिस्ता आहिस्ता सीक्वेंसली आप बड़े नंबर की तरफ जो है आप जाएंगे। नाउ हियर इज़ आई विल सॉल्व फॉर यू द क्वेश्चन नंबर 1 and 3 and question number 2 and 4 this is your home task, you will do the practice in your rough copy. So here is a question, ये बिगर नंबर है हमारे पास, ठीक है, और इस बिगर नंबर को हम सीक्वेंसली जो है आफ्टर द सेमी कॉलम के बाद जो है हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और 3 लाइन्स में हम लिखेंगे। नाउ कम टू द कॉपी, ओपन योर कॉपी। यस्टरडे आपने जो है यहाँ तक काम कर लिया था 7 के टेबल तक। नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। टॉपिक नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यूनिट 2, फोकस एक्सरसाइज नंबर 5, 6, टेबल्स 8, 9, रेफरेंस बुक पेज नंबर 11। राइट डाउन द नोट ताकि इजीली आपको कॉपी से समझ आए कि आपने एक्सरसाइज नंबर 5 जो है वो बुक पे सॉल्व की हुई है। नोट एक्सरसाइज नंबर 5 हैज़ डन ऑन बुक। ओके, गिव द हेडिंग ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 6, राइट डाउन द क्वेश्चन, अरेंज ईच सेट इन असेंडिंग ऑर्डर। हेयर इज़ अ क्वेश्चन 18, 320, 200। सेमी कॉलन के बाद हमने सेपरेट जो नंबर किया वो सेकंड लाइन में लिख दिया है। 81, 630 एंड 450 और थर्ड जो है हमारे पास है नंबर 8, 0, 14 एंड 300। अब इसको हमने अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है।
तो असेंडिंग गिव द हेडिंग ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर। इन तीनों में अब हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बट उसको समझने के लिए सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। सो मिलियन में हमने सबसे पहले देखना है कि सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है। इसमें देखिए 8 है, 81 है एंड 18 है। तो इन तीनों में से जो स्मॉलर नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, वो है 8। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है और बड़े नंबर की तरफ हमने आना है सीक्वेंसली। तो छोटा नंबर हमारे पास है 8, तो हम ये वाली नंबर्स की लाइन जो है फर्स्ट उसमें लिख देंगे 8, 0, 14, 300। आफ्टर दैट अब ये हमने कर लिया। 18 के बाद कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है? 81 नहीं लिख सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा है। उसके बाद जो करीब तर इससे बड़ा है 8 से, वो है 18। तो हम ये सेकंड वाली फर्स्ट वाली लाइन जो है ये यहाँ पर 8 के नीचे 18 वाला लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास 81 रह गया है, ये सबसे बड़ा नंबर है, तो ये 81 आखिर में लिख देंगे। सो नाउ आप असेंडिंग ऑर्डर देखें, हमने स्मॉलर नंबर से शुरू किया 8, फिर उसके बाद बड़े नंबर की तरफ आए 18 और फिर सबसे बड़े नंबर की तरफ आए 81। सो दिस इज़ कॉल्ड द असेंडिंग ऑर्डर के स्मॉल नंबर से स्टार्ट करके हम ग्रेटर नंबर की तरफ आएंगे। आपने फर्स्ट वाला अगर मिलियन वाला नंबर सीक्वेंसली लिख लिया तो फिर बाकी जो है ऑर्डर में खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। नाउ कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हेयर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, गिव द प्लेस वैल्यू। आफ्टर राइटिंग द प्लेस वैल्यू, यहाँ पर प्लेस वैल्यू में मिलियन की प्लेस में देखें 999, तीनों में 9 है, इसलिए हमें इसका इतना पता नहीं चल रहा कि कौन सा सबसे स्मॉलर नंबर है। तो इसलिए हम फिर मिलियन को छोड़ के हम 1000 पीरियड की तरफ आएंगे। तो 1000 पीरियड में आप देखें कि 248, 240 और 208, इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इन तीनों में सबसे छोटा नंबर जो है वो है 208। तो इट मीन्स कि हमने सबसे पहले ये वाला नंबर लिखना है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट से तो हमें मिलियन के डिजिट से पता नहीं चल रहा कि कौन सा नंबर है स्मॉलर। लेकिन हमने 1000 पीरियड की तरफ आए तो इसमें 208 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, तो हम पहले ये वाला लिखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट 240 और 248, तो इन दोनों में फिर हम उसके बाद 240 वाला लिखेंगे, ठीक है, ये देखें। और लास्ट में फिर सबसे बड़ा नंबर जो है वो 248 है, तो ये हम फिर थर्ड नंबर पे लिखेंगे 248। तो देखें स्मॉलर 208, फिर 240 और फिर 248, सीक्वेंसली छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आ गए हम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो है मिलियन से अंदाज़ा लगा लिया था कि कैसे असेंडिंग में ऑर्डर में हमने लिखना है, और थर्ड क्वेश्चन में हमने जो है 1000 पीरियड से हमने अंदाज़ा लगा लिया था और फिर उसको हमने सीक्वेंसली लिख लिया था। अंडरस्टैंड? नाउ कम टुवर्ड्स द टेबल ऑफ 8 and 9. Write down neatly the table of 8 and 9. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80. Table of 9, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90. आई होप कि आपको समझ आई हुई होगी असेंडिंग ऑर्डर और कंपेयरिंग जो हमने 8 डिजिट नंबर्स की है। डू इट नीटली। ऑल द वर्क, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।